नमस्ते बच्चों, गणित भाग 2 10वीं कक्षा में मैं साधना सुनील तांबे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गणित भाग 2 का पाठ चौथा भूमितीय रचना का प्रश्न संग्रह 4.1। 4.1 का पहला और तीसरा प्रश्न मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है। अब ये दूसरा प्रश्न, पहला और तीसरा प्रश्न एक जैसे थे, अब ये दूसरा और चौथा प्रश्न एक जैसा है। चलो देखते हैं। प्रश्न है, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज LTR, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 4.2, QR बराबर 5.4, PR बराबर 4.8 अर्थात त्रिभुज PQR की भुजा PQ, भुजा QR तथा भुजा PR तीनों भुजाओं का मान यहाँ पर दिया हुआ और PQ बटे LT अर्थात इन दो त्रिभुजों की एक संगत भुजा का अनुपात 3/4 यहाँ पर दिया गया है और आपको कहा गया है कि त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज LTR की रचना करो। अब इस रचना में यहाँ पे देखिए PQR और LTR दोनों में बिंदु R यह सामान्य बिंदु है। तो जब एक बिंदु सामान्य हो तो हमें दूसरे त्रिभुज के भुजाओं का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्टली त्रिभुज बना सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो अनुपात है PQ अनुपात या PQ बटे LT बराबर 3/4, PQ भुजा यह PQR की है और LT भुजा LTR की है। तो PQ के सामने 3 लिखा है, LT के सामने 4 लिखा है अर्थात LT किस त्रिभुज की भुजा है? LTR की। और क्योंकि LTR की LT के सामने 4 लिखा है, PQR की भुजा PQ के सामने 3 लिखा है, तो जिसके सामने बड़ा अंक वह त्रिभुज क्या आएगा? बड़ा। तो LTR यह त्रिभुज बड़ा होगा और PQR यह त्रिभुज जो है वह छोटा त्रिभुज होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आकृति बनाने को शुरू करेंगे। आकृति बनाने के लिए हम पहले कच्चे आकृति यहाँ पर बनाएंगे। कच्चे आकृति देखिए, यहाँ पर जिस त्रिभुज के माप दिए गए हैं उस त्रिभुज की कच्ची आकृति हम बनाएंगे। और जो बिंदु कॉमन है, देखिए यहाँ पर R बिंदु कॉमन है, तो R बिंदु हम इस तरफ लेंगे R, और हमें तीनों भुजाएं जो है PQR की दी गई हैं, तो हम यहाँ पर PQR इस तरह से ये त्रिभुज लेंगे PQR। इसकी भुजाओं के हम मान लिख देंगे। PQ का मान है 4.2, QR का मान है 5.4, PR का मान है 4.8 और यह कच्ची आकृति है, हम यहाँ पर लिख देंगे कच्ची आकृति। यहाँ पर ये त्रिभुज जो है हम बना लेते हैं। देखिए इस सबसे पहले यहाँ पर हमें 4.8 यह आधार लेना है, तो आधार ले लेती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने बिंदुओं को मार्क कर दिया, ये 4.8 इस तरह से हमने आधार ले लिया और इसको तुरंत नाम देना है आपको RP और इसका माप भी तुरंत लिखना है आपको 4.8 सेमी। माप लिखने के बाद आपको 5.4 और 4.2 ऐसे दो चाप बनाने हैं। मैं साइड में यहाँ पे माप लेके चाप बना देती हूँ 5.4 और 4.2। आपको माप किस तरह से लेना है ये मैंने पहले बताया है। तो 5.4 के लिए हम R पर पॉइंटर रखेंगे इस तरह से, देखिए, और एक चाप बनाएंगे। आपको हमेशा पॉइंटर के यहाँ पर पकड़ना है, भुजाओं को नहीं। अगर आप भुजाओं को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माप जो है वह कम ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से चाप बना लिया। फिर 4.2 लेना है पॉइंटर में
प्रकार में और P पर रखना है। P पर रख के हमें उसको प्रतिच्छेदित करने वाला दूसरा चाप बनाना है। इसको हम नाम दे देंगे Q और इन दो भुजाओं को हम जोड़ देंगे इस तरह से, और RQ को भी जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दें। अब हमें ज़रा थोड़ा अनुपात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुपात यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न में अनुपात दिया है PQ/LT बराबर 3/4। तो ये अनुपात ध्यान में लेते हुए हमें ये पता है कि LTR जो है वो बड़ा है और PQR यहाँ छोटा है। फिर से एक बार अनुपात है 3/4, तो इसमें जो बड़ा अंक है 4, इतने हमें चाप बनाने हैं। चाप बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R इस बिंदु पर एक लघुकोण बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे। इस तरह से एक न्यून कोण बनाएंगे और इस न्यून कोण का माप लेकर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण बनाने के बाद प्रकार में कोई भी एक छोटा माप लेकर जो अनुपात है 3/4, इसका बड़ा अंक अर्थात 4, उतने 4 आपको चाप बनाने हैं। देखिए इस तरह से 4 चाप बनाने हैं आपको। देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंटर रखा है। पॉइंटर प्रकार की भुजाओं को आपको स्पर्श नहीं करना है। एक चाप एक ही बार बनाना है, 2 दूसरा चाप हो गया, फिर तीसरा चाप हो गया और फिर ये चौथा चाप हो गया। इस तरह से 4 चाप हमने बना दिए हैं। चाप बना लिए हमने यहाँ पर, और इस भुजा को हमने तीर का चिन्ह भी बना लिया क्योंकि ये जो है किरण है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो PQ बराबर 3 है और PQ त्रिभुज PQR की भुजा है। किसकी भुजा है? PQR की। ठीक है, तो 3 जो है यह हमें PQR के P को जोड़ना है। देखो यहाँ पर जो पहला चाप है इसे हम नाम दे देंगे R1, दूसरे चाप को R2, तीसरे चाप को R3 और चौथे चाप को R4। तो यहाँ पर PQ के सामने 3 लिखा है, तो 3 को हमें, या तो अगर यहाँ पे Q आता तो हम Q से जोड़ते, क्योंकि यहाँ पे P आया है, हम 3 जो है ये P से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने 3 को P से जोड़ दिया। 3 को P से जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे एक कोण बन गया है। यह जो कोण यहाँ पे बना है, मैं इस भुजा को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे जो ये कोण बना है, देखिए ये जो कोण यहाँ पे बना है, ये कोण, इस कोण का सर्वांग समकोण हमें 4 पे बनाना है। ठीक है, इस तरह से। हाँ, तो दिए गए कोण का सर्वांग समकोण बनाने के लिए देखिए R पर हमने पॉइंटर रखा है और इस तरह से चाप करेंगे। हाँ, R पर लिखा और कोई भी माप लिया, ऐसा माप कोई लेके नहीं बनाया, और वही माप रख के हम 4 पर भी पॉइंटर रख के इसी तरह से एक बड़ा सा चाप बनाएंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, फिर यह और ये जो 2 बिंदु है इनके बीच की दूरी लेंगे। देखिए इस तरह से, आप ध्यान से देखिएगा, ये भाग, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ले लेंगे। देखिए ये बिंदु दूरी ले ली मैंने। फिर जो चाप मैंने अभी बनाया, इस चाप यहाँ पर मैंने पॉइंटर रखा, और जो बड़ा वाला चाप बना है उस चाप को प्रतिच्छेदित करने वाला चाप बना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर ये बिंदु मिला, प्रतिच्छेदन बिंदु। ये बिंदु हमें R4 से जोड़ना है इस तरह से। देखिए बन गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे आगे, ये P, तो यहाँ पे बिंदु कौन सा मिलेगा, यहाँ पे बिंदु मिलेगा हमें L।
है ना, पी एल, यहाँ पे बिंदु मिला एल। अब यहाँ पे जो कोण बना है, इस कोण का सर्वांग समकोण हमें यहाँ बना है, बिल्कुल इस आकृति की तरह। पॉइंटर रखा हमने पी पर और एक बड़ा सा चाप किया इस तरह से, देखिए ये हिल ना जाए इसके लिए मैंने उंगली रखी है। एक चाप बना है, इसी तरह से एल पर भी रखकर हम एक चाप बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। फिर जैसे कि हमने इसका माप लिया था, इसका इस तरह से माप ले लेंगे, ये माप ले लिया और ये पी पर रख के हम चाप करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें चाप करना है। और ये बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद हो गया वहाँ से हमें ऊपर की तरफ एक इस तरह से ऊपर की तरफ हमें इसको बढ़ा देना है इस तरह से, देखिए बढ़ा दिया। अब क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऊपर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर एक आर क्यू जो रेखा है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको भी बढ़ाए थोड़ा सा। यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल गया, देखिए इधर तो क्यू है यहाँ पर, तो क्यू अगर इधर है तो यहाँ पर बिंदु कौन सा मिलेगा, टी। तो अगर आप आकृति को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर और ये त्रिभुज है एल टी आर जो बड़ा त्रिभुज है, और पी क्यू आर यह छोटा त्रिभुज है। इस तरह से आपने ये आकृति बना दी। तो इस प्रश्न संग्रह में प्रश्न चौथा जो है, ये प्रश्न चौथा भी इसी तरह से है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। प्रश्न संग्रह 4.1 का चौथा प्रश्न इस तरह से है, त्रिभुज AMT समरूप त्रिभुज AHE। त्रिभुज AMT में AM बराबर 6.3 सेमी, कोण TAM अर्थात कोण A बराबर 50 अंश, AT बराबर 5.6 सेमी और AM बटे AH बराबर 7/5। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको अनुपातों के बारे में बताया था, ये अनुपात जो है AM बटे AH, मैं यहाँ पे और एक बार लिख देती हूँ, देखिए AM बटे AH बराबर 7/5। तो AM और AH अगर आप त्रिभुज के नाम में देखेंगे तो AM ये त्रिभुज AMT की एक भुजा है और AH ये त्रिभुज AHE की भुजा है। तो AHE की भुजा AH के सामने लिखा है 5 और AMT की भुजा AM के सामने लिखा है 7। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा त्रिभुज बड़ा होगा, ये त्रिभुज बड़ा होगा। त्रिभुज AMT यह त्रिभुज क्या होगा, बड़ा होगा। और इन दोनों त्रिभुजों में सामान्य अक्षर कौन सा है, सामान्य अक्षर है A, ठीक है। तो चलो इसकी रचना करते हैं। त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले जिस त्रिभुज का हमें माप ज्ञात है उस त्रिभुज की हम कच्ची आकृति बना देंगे। हमें त्रिभुज AMT के सभी माप पता है, तो हम यहाँ पे जो कॉमन अक्षर है A यहाँ पे लिख देंगे। TAM का माप है 50 अंश, तो यहाँ पर TAM और AT का माप जो है वो है 5.6, AM का माप है 6.3। इस तरह से त्रिभुज के कोई भी 3 घटक अगर आपको ज्ञात है तो आप त्रिभुज बना सकते हैं। चलिए त्रिभुज यहाँ पर हम बना लेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का आधार हम बनाएंगे। त्रिभुज का आधार 6.3 है, तो यहाँ पर ये पहला बिंदु और 6.3, यहाँ पर नाम है AM। आप हर बार देख रहे होंगे कि जैसे ही हम रेखाखंड कोई खींचते हैं उसके माप हम तुरंत लिख देते हैं कि बाद में हमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, हम भूले नहीं। फिर हमें यहाँ पर कोण A बराबर 50 लेना है, तो मैंने A पर इस तरह से
प्रोटेक्टर कोण मापक रखा है। फिर 50 लेने के 50 अंश का माप बनाने के लिए 0, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर हम 50 पर मार्किंग करेंगे और 50 अंश सेल्सियस का यहाँ पर कोण बना लेंगे। इस तरह से देखिए, हम ज़रा थोड़ी सी बड़ी लाइन खींचेंगे, बड़ा किरण खींचेंगे। तो ये बड़ा किरण हमने यहाँ पे खींच दिया है इस तरह से। अब इसका माप भी जैसे कि पहले बताया था तुरंत लिख देना है। 50 अंश 80 खींचने के लिए हमें 5.6 प्रकार में लेने की आवश्यकता है। तो जैसे कि मैंने पहले माप लेने का आपको बताया था, यहाँ पे पॉइंट करो, फिर 5.6 को इस तरह से पॉइंट करो और ये जो माप है आप प्रकार में ले लो। इस तरह से देखिए, इस तरह से माप प्रकार में लेते हैं। आप पट्टी रखकर माप मत लीजिएगा। फिर क्योंकि ए से ये भुजा स्टार्ट है, हम ए पर पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप बनाएंगे। चाप बन गया। यहाँ पर कौन सा बिंदु हमें मिला है? टी बिंदु मिला है। ये टी बिंदु यहाँ पे बना लिया और कितना माप है? 5.6 सेमी माप है। ये 5.6 सेमी हमने यहाँ पे बना लिया और फिर टी और एम को भी हम जोड़ेंगे इस तरह से। टी और एम को जोड़ देंगे, फिर टी एम को जोड़ दिया। टी एम को जोड़ने के बाद फिर से हम अनुपात की ओर जाएंगे। मैं यहाँ पे अनुपात आपके लिए लिख देती हूँ वापस एक बार। अनुपात है ए एम बटे ए एच बराबर 7:5। तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए एम टी, और ए एम टी 7, ए एम टी के सामने 7 ये अंक लिखा हुआ है और ए एच ई के सामने अर्थात ए एच भुजा के सामने 5 लिखा हुआ है। तो हम 7 चाप बनाएंगे। यहाँ पर हम ए इस बिंदु पर, जो कि कॉमन बिंदु है, एक न्यून कोण बनाएंगे। इस तरह से न्यून कोण बना दिया और इन दोनों में 7 बड़ा है तो हम 7 यहाँ पर चाप बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमने 7 चाप यहाँ पे बना दिए हैं। इन चापों को यहाँ पे तुरंत नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। तो क्या है, हमें बराबर समझ में आए। फिर देखिए AM के सामने 7 लिखा है तो AM यहाँ पे M को मुझे क्या जोड़ना है? 7 से जोड़ना है। तो M बिंदु से मैं 7 को जोड़ूंगी। इस तरह से देखिए, 7 बिंदु से M को जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो न्यून कोण बना है, इस न्यून कोण को हम 7 पर बने हुए न्यून कोण को हम 5 पर बनाएंगे। 7 पर बने हुए न्यून कोण को हम 5 पर बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हम छोटा सा कंपास में अर्थात प्रकार में छोटा सा अंतर लेंगे और यहाँ पर कोण का, इस कोण का देखिए, इस कोण का सर्वांग सम कोण हमें 5 पर बनाना है। तो हम 7 पर इसको रखें और एक बड़ा सा चाप बनाएं। फिर उसी तरह से हमने 5 पे रखा और बड़ा सा चाप बनाया। फिर इन दो यहाँ पर बिंदुओं के बीच का दूरी लिया, फिर यहाँ पे रखा। देखिए ये जो चाप हमने अभी बनाया ना, इस पे रखा और इस तरह से इसको प्रतिच्छेद करने वाला चाप बनाया। देखिए वापस किस पे रखा? ये जो हमने बड़ा सा चाप बनाया है यहाँ पे रखा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखा है। बड़ा सा चाप बनाया तो यहाँ पे रखा और इस तरह से प्रतिच्छेद किया। और ये जो नया हम लोग को बिंदु मिला, ये हमने क्योंकि 5 पर पॉइंटर रखा था, इसे 5 से मिलाना है इस तरह से। और ये रेखा जो है यहाँ तक जानी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये जो कोण है, इस कोण का सर्वांग सम कोण हमें यहाँ बनाना है। तो चलो बना देते हैं।
एम पर मैंने परका रखा है और एम पर परका रख के हम बड़ा सा चाप बनाएंगे इस तरह से। फिर हमें कहाँ पे कोण बनाना है, इस बिंदु पर, तो यहाँ पर पॉइंटर रखा और बड़ा सा चाप बनाया। फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ली, देखिए, और यहाँ पे रखा जो हमने बड़ा सा चाप बनाया है और इसे प्रतिच्छेदित कर दिया। और कहाँ से कहाँ तक बनाना है, जहाँ पर हमने पॉइंटर रखा था उस बिंदु से इस बिंदु तक। पहले इस बिंदु को नाम देते थे, ये अगर M है, ये अगर M है तो ये बिंदु हमें मिला है H। ये अगर M है तो इसके सामने वाला बिंदु जो है वो H बिंदु है। यहाँ पर इसको जोड़ दो, इस तरह से जोड़ दिया। अब AM हुआ, AH हुआ और बिंदु कौन सा बचा है, E। तो ये जो हमें बिंदु मिला है ये बिंदु है E बिंदु। तो इस तरह से ये आकृति हमने क्या की, कंप्लीट की। आप इस आकृति का अच्छे से अध्ययन करने के लिए इस आकृति का आप बार बार क्या करेंगे, सराव करेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे रचना की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके, इसलिए ये वीडियो सभी बच्चों तक, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।